देखो अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 17। इसके पहले हमने 16 कंप्लीट किया, अब ये है एक्सरसाइज 17। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक, जो खाली स्थान है उसमें क्या भरना है, मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज को भरना है। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पर 2 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 1/7 इंटू 5, यानी कि यहाँ पर जो होगा उसी का बराबर ये होना चाहिए। अब देखो इसको समझने के लिए हम बताते हैं, अगर यहाँ 2 इंटू 3 है इज इक्वल टू यहाँ 3 है, 3 इंटू 8 है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ 2 इंटू 3 है तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लिया कि 10 इंटू 5 है और यहाँ पर क्या दे दिया है, यहाँ पे 5 दे दिया है, इंटू यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 10 आ जाएगा। तो दोनों का मान 3 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 10 5 जा 50, 5 10 जा 50, यानी कि मान बराबर हो गया ना। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है। यहाँ पर क्या है 1/7, यहाँ पर क्या है 1/7 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 से हुआ। तो अगर यहाँ पर हम 2 दे देंगे तो इस दोनों इक्वल हो गया ना, दोनों तो इक्वल हो गया, क्योंकि देखो 2 1 जा 2/7 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2/7 हो जाएगा, यानी कि दोनों का मान बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है 5 इंटू, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक इज इक्वल टू 1/8 इंटू 5, यानी कि यहाँ पर क्या है 5 तो है लेकिन 1/8 यहाँ वाला नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे 1/8 कर देंगे, तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा। अब सी में क्या है, सी में है पहले एक फिल इन द ब्लैंक स्थान दिया है, फिर मल्टीप्लाई करके दिया है 1/12 इज इक्वल टू 1/12 इंटू 7, यानी कि क्या है 1/12 इंटू 7, यहाँ पर खाली स्थान है, यानी कि 1/12 यहाँ भी है, 1/12 यहाँ भी है, क्या नहीं है तो एक 7 नहीं है, तो यहाँ पर एक 7 दे देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा ना, 7 1 जा 7, 7/12 हो जाएगा, 1 7 जा 7/12, यानी दोनों इक्वल हो गया। अब देखो डी में क्या है 4/9 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 इंटू वॉट, क्या होगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या है 8 बराबर 8, यानी कि 8 यहाँ भी है, यहाँ भी 8 हो गया, क्या नहीं है 4/9 नहीं है ना, तो 4/9 दे देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। देखो 8 4 जा 32/9 हो गया, बराबर 8 4 जा 32/9 हो गया, दोनों का मान बराबर हो गया। तो ऐसे ही बनाना है। चलो उसके बाद ई में क्या है, ई में है 7/16 इंटू ब्लैंक का साइन है इज इक्वल टू 15 इंटू 7/16। तो देखो यहाँ पर क्या है 7/16, यहाँ भी 7 क्या नहीं है 15 नहीं है, इसीलिए आप 15 दे देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। एफ में क्या है पहले एक ब्लैंक का साइन है इंटू 16, फिर इज इक्वल टू 16 इंटू 15/17, यानी कि देखो यहाँ पर 16 यहाँ भी यहाँ 16 है, क्या नहीं है 15/17 नहीं है ना, तो 15/17 देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे ही बनाते हैं। एक्सरसाइज 17 में 2 का ए है 1/2 इंटू 1/3 क्या है एक ब्रैकेट के अंदर है इंटू 1/4 इज इक्वल टू एक ब्लैंक का साइन दिया हुआ है, यानी कि इस खाली जगह पर क्या होगा इंटू एक ब्रैकेट के अंदर 1/3 इंटू 1/4 है। तो देखो क्या है, आप चाहे तो ऐसे लिखो ब्रैकेट के अंदर या बिना ब्रैकेट के लिखो, बात बराबर है। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है, 1/4 यहाँ भी है, 1/4 यहाँ भी है, तो यहाँ पर क्या नहीं है जो यहाँ है यहाँ नहीं है, तो 1/2 यहाँ है और यहाँ 1/2 नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखो अगर हम ब्रैकेट हटा देते हैं तो 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 हो जाता है इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हो जाता है 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, तो दोनों का मान बराबर हो गया ना, सेम सेम दोनों हो गया, यानी कि दोनों का मान बराबर हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पर क्या है 1/7 इंटू 1/16 एक ब्रैकेट के अंदर है इंटू एक खाली स्थान दिया हुआ, यहाँ पे क्या बढ़ाएगा इज इक्वल टू 1/7 इंटू 1/16 इंटू 1/25 एक ब्रैकेट के अंदर है। अब देखो इसको अलग अलग करते हैं 1/7 इंटू 1/16 इंटू क्या होगा जो यहाँ पे नहीं है, तो देखो 1/7 यहाँ भी है, 1/7 यहाँ भी है, 1/16 यहाँ भी है, 1/16 यहाँ भी है, तो यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर क्या 1/25 एक यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1/25 दे दिए, अब यहाँ पर क्या हो गया 1/7 इंटू 1/16 इंटू
25। तो दोनों सेम हो गया, इसीलिए यहाँ पर 1/25 ही होगा। देखो 2 का C है, एक ब्रैकेट के अंदर 9/11 है और इंटू 6/17 है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है 5/18 है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ब्लैंक यानी कि इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 6/17 यहाँ भी है, यहाँ भी हो गया, 5/18 यहाँ भी हो गया। तो क्या नहीं है, 9/11 यहाँ नहीं है ना, 9 अगर 11 कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब देखो सिंपल सा फंडा है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस जो यहाँ पर रहेगा सेम ही वहाँ पर होगा, तभी तो इक्वल होगा। इधर भी 2 रहेगा, उधर भी 2 रहेगा, इधर भी 4 रहेगा, उधर भी 4 रहेगा, दोनों सेम रहेगा तभी तो इक्वल होगा ना। अब देखो क्या है, 16/25 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 17/39 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ एक ब्लैंक का स्थान है। तो यहाँ पर क्या है, 21/50 नहीं है ना, तो 21/50 यहाँ हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब देखो 3 का A क्या है, 1/2 इंटू 0 बराबर व्हाट, क्या होगा यहाँ पे खाली स्थान पे। तो क्या है 1/2 इंटू 0, तो क्या होता है 1/2 इंटू 0, यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखो क्या हो गया, 1 अगर 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, और नीचे 2 अगर 0 से डिवाइड करेगा तो 0 का 0 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो 3 का V कहता है 3/11 इंटू 1 बराबर क्या होगा। तो देखो 3 इंटू 1 हो गया बटा 11 हो गया, तो 3 1 से मल्टीप्लाई करके 3 हो गया, यहाँ 11 हो गया, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 3/11 हो जाएगा। अब देखो C में क्या है, C में है 7/7/8 इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। तो देखो 7 8 से इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 8 जा 56, अब 56 में 7 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 8 इंटू 1, अब क्या हो जाएगा 63 इंटू 1/8, 63 1 से मल्टीप्लाई करके कितना बन जाएगा 63 बन जाएगा, और यहाँ 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 63/8 हो जाएगा। अब देखो D में क्या है 1/9 इंटू व्हाट इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों का मान 0 होना चाहिए, ए भी 0 होना चाहिए, इधर भी 0 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1/9 है, तो अगर 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, फिर 9 इससे डिवाइड करके क्या हो जाएगा, फिर 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 बनेगा। अब उसके बाद क्या है, एक E है, 3 का E बनाते हैं। 3 का E है 11/11/12 इंटू के बाद एक ब्लैंक का साइन है, उसके बाद 11/11/12। अब देखो दोनों बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करें, अब देखो क्या है, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन बनाते हैं, तो 12 11 या कितना हो जाएगा, 12 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई होता है ना, तो 12 तो हो जाएगा 132 हो गया, 132 में 11 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 143/12 हो जाएगा, इंटू इजिकल टू, इसको भी क्या करते हैं कि हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा ए भी हो जाएगा 143/12 हो जाएगा। अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों सेम रह जाएगा, तो अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 143 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा 123 ही रह जाएगा, और 12 का 12 ही रहेगा, इसलिए यहाँ 1 आंसर हो जाएगा। अब इसका F बनाते हैं, F में क्या है, एक ब्लैंक का साइन दिया है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद 17/4 इज इक्वल टू 4/1/4। अब देखो क्या करते हैं, पहले तो देखते हैं कि इसका तोड़ते हैं तो कितना आता है, 4 4 जा 16 और 1 17/4, यानी कि यहाँ भी 17/4 है, यहाँ भी 17/4 है। अब ये किससे मल्टीप्लाई करेगा कि ये भी सेम हो, दोनों सेम रह जाएगा, तो अगर ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो देखो 17 1 या 17 का 17 और 4 का 4 रह जाएगा, यानी यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। अब देखो 17 एक्सरसाइज मेरा कंप्लीट हो गया।